हाई स्कूल की क्लास एडवी में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां चौक डस्ट, सपने और अफरा तफरी सब एक साथ मिलते हैं। यहां हर दिन एक नई कहानी, एक नया सरप्राइज लेकर आता है। क्लासरूम की दीवारों पर पुराने पोस्टर, खिड़कियों से आती धूप और बच्चों की शरारतें सब मिलकर इस जगह को खास बनाते हैं। इस क्लास का असली स्टार न तो टॉपर है और न ही एथलीट, बल्कि रोहन है जो स्टाइल आइकॉन है। उसकी पहचान उसके नंबर या ट्रॉफी से नहीं बल्कि उसके अंदाज से होती है। रोहन रोज बाल जेल लगाकर, यूनिफॉर्म को क्रिस्प करके और हर बटन को सही जगह पर लगाकर स्कूल आता है। उसके लिए स्कूल जाना सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक फैशन शो है। और सबसे जरूरी, ऐसे जूते पहनकर आता था जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। हर दिन उसके जूतों में कुछ नया, कुछ अलग होता था। कभी चमकदार, कभी रंगीन लेस, तो कभी बिल्कुल क्लासिक। हर सुबह वो ऐसे ग्रैंड एंट्री मारता था जैसे क्लासरूम उसका रैंप हो। उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता था, जैसे वो जानता हो कि सबकी नजरें उसी पर हैं। लेकिन ये उसके जूते थे, हमेशा नए, हमेशा बोल्ड, जो सबको देखने पर मजबूर कर देते थे। हर कोई सोचता था आज रोहन कौन से जूते पहनकर आया है। रोहन के दोस्त समीर और विक्की उसके वफादार फैंस और लगातार चिढ़ाने वाले थे। वे उसकी हर स्टाइल को नोटिस करते, कभी तारीफ करते तो कभी मजाक उड़ाते। वो दरवाजे पर इंतजार करते थे, ये देखने के लिए कि अगला कौन सा पेयर वो रिवील करेगा। उनके लिए ये रोज का सबसे बड़ा सस्पेंस होता था। उनकी दोस्ती हंसी, स्टाइल और रोजाना जूते की ईर्ष्या की खुराक पर बनी थी। कभी कभी तो वे खुद भी रोहन के जैसे जूते पहनने की कोशिश करते, लेकिन उसकी बात ही अलग थी। और उनके टीचर मिस्टर वर्मा ये सब एक मुस्कुराते हुए देखते थे, जैसे उन्हें भी इस छोटे से फैशन शो में मजा आता हो। क्लासरूम का ये छोटा मोटा ड्रामा बच्चों की मासूमियत और दोस्ती की मिठास को और भी खास बना देता था। सुबह की घंटी रोहन का क्यू थी, डेली शू शो का समय। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस आदमी को पेश करते हैं जिसके जूते हमारे भविष्य से भी ज्यादा ब्राइट हैं। रोहन, ये जूते हैं या तुमने दो जुगनू फंसा लिए हैं? ध्यान से, तुम मिस्टर वर्मा को अंधा कर दोगे। रोहन झुकता, अटेंशन का मजा लेता, हर सेकंड को एंजॉय करता। क्या फेरारी का बेबी हुआ है रोहन? बस उसके नीले स्वेट शूज को मत छूना। चिढ़ाना उनका एक रिचुअल था, दोस्ती और मजे की एक भाषा। ये सिर्फ जूतों के बारे में नहीं है, ये एक स्टेटमेंट देने के बारे में है। रोहन का डेली शू शो हर किसी की सुबह का हाईलाइट था। एक दिन रोहन चमचमाते काले जूतों में आया, उसके अब तक के सबसे फेवरेट। वो पॉलिश किए हुए बॉलिंग बॉल्स जैसे लग रहे हैं। या एक ब्लैक होल जिसने सारी रोशनी निगल ली। लंच में रोहन ने अपने जूते टॉयलेट के बाहर छोड़ दिए ताकि वे साफ रहें। एक घातक गलती। जब वो लौटा तो वे गायब थे। मेरे जूते! किसी ने मेरे जूते देखे हैं क्या? खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। रोहन के जूते गायब थे। ये सीबीआई का केस है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। कोई जूता अनटर्न्ड नहीं रहेगा। रोहन नंगे पैर और उदास अपनी स्टाइलिश दुनिया को बिखरते हुए देख रहा था। लापता जूतों की तलाश शुरू हो चुकी थी। इस बीच एक नया हीरो सामने आया, रामू काका, स्कूल के पीएन। आमतौर पर वो हमेशा बैकग्राउंड में रहते थे, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। आज वो हॉल्स में सिर उठाकर रोहन के चमकदार काले जूतों में इतराते हुए चल रहे थे। हर कदम के साथ उनके किसी आम पर चल रहे हूँ। स्टूडेंट्स घूर रहे थे, टीचर्स कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। रामू काका राजा जैसा महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे उन्हें अचानक कोई सुपर पावर मिल गई हो। उन्होंने अपनी परछाई को देखा, स्पॉटलाइट में अपने पल का आनंद ले रहे थे। शायद पहली बार
स्कूल की चमक उन पर भी पड़ी थी। मुझे अभी अभी वे टॉयलेट के बाहर मिले। सोचा कि मेरा लकी दिन है। मैंने उन्हें इतने खुश और आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा था। या एक बार के लिए रामू काका स्टार थे। एक जोड़ी जूतों से बदल गए थे। बच्चे उनके पास आकर बातें कर रहे थे जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। मैंने कभी इतना खास महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल का माहौल ही बदल गया हो। वो शांति निकेतन की सिंड्रेला थे। उनकी चप्पलें चमकदार काले जूतों से बदल गई थीं। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था और वो खुद को किसी कहानी का हीरो समझ रहे थे। लेकिन परियों की कहानी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। स्कूल की गलियों में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी और सबकी निगाहें अब अगले मोड़ पर थीं। दोनों कहानियां हेडमास्टर के ऑफिस के बाहर टकराईं। देखो रोहन, तुम्हारे जूते रामू काका के पैरों में। वहाँ अपराधी वो सबूत पहने हुए है। मैंने उन्हें बस पाया था सर। हेडमास्टर मिस्टर शर्मा ने इस अफरा तफरी में हाथ से देखा। इसके लिए एक उचित सुनवाई की जरूरत है। चोरी हुए जूतों का मामला। सबको ग्रैंड कोर्ट रूम ड्रामा के लिए ऑफिस में ले जाया गया। फैसला उन सबको हैरान कर देगा। हेडमास्टर जज के रूप में बैठे रोहन वादी, रामू काका डिफेंडेंट। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट ठंडे पैरों और टूटे दिल से पीड़ित है। सर मैं बस एक दिन के लिए खास महसूस करना चाहता था। रामू काका की ईमानदारी ने सबको छू लिया। कोर्ट रामू काका को दोषी पाता है जूतों में बेहतरीन स्वाद के लिए। कमरे में हंसी गूंज उठी। टेंशन गायब हो गया। लेकिन जूते रोहन को वापस मिलने चाहिए। रुको, रामू काका को आज के लिए उन्हें रखने दो। वो इसके हकदार हैं। रामू काका की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। फैसला खुशी था, सिर्फ न्याय नहीं। रोहन के जूते अब सिर्फ एक जोड़ी जूते नहीं रहे, बल्कि स्कूल की सबसे प्यारी कहानी बन गए। रामू काका, जो हमेशा बच्चों की मदद के लिए तैयार रहते थे, ने स्कूल के स्टाइल किंग के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी की और बच्चों के दिलों में खास जगह बना ली। उनकी मुस्कान और सादगी ने सबको छू लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जूते मुझे इतना खास महसूस करा सकते हैं। जब दोस्तों ने तारीफ की तो मुझे लगा जैसे मैं कोई सुपर हीरो हूँ। उन जूतों ने मुझे आत्मविश्वास दिया और दोस्ती की अहमियत समझाई। रोहन मुझे में चलते हुए सीखा कि शेयरिंग से गहरी खुशी मिलती है। जब उसने अपने जूते खो दिए तो दोस्तों ने उसकी मदद की और साथ में हंसी बांटी। उस दिन स्कूल में सबने महसूस किया कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बांटने में है। अगले दिन रोहन ने साधारण स्नीकर्स पहने और अपने दोस्तों के साथ हंसा। अब जूतों की कीमत नहीं, बल्कि साथ बिताए पलों की अहमियत थी। हम सबने मिलकर नए खेल खेले और खूब मजे किए। रोहन ने एक शू लाइब्रेरी शुरू की, जहां हर कोई अपने जूते और कहानियां शेयर कर सकता था। रामू काका की खुशी से प्रेरित होकर बच्चों ने कॉमिक्स और कहानियां भी आपस में बांटना शुरू किया। स्कूल में अब हर दिन कुछ नया सीखने और बांटने का मौका था। स्कूल ने शेयर करना, हंसना और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखा। अब हर बच्चा जानता था कि असली खुशी साथ में है, चाहे चीजें कितनी भी साधारण क्यों ना हो। जैसा कि कपिल शर्मा कहते हैं, चाहे आपके पास एक जोड़ी हो या 100, खुश दिल से चलो और हंसने के लिए तैयार रहो। असली खुशी दिल से आती है, चीजों से नहीं। धन्यवाद और गुड नाइट। याद रखिए, छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशियां छुपी होती हैं।